भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजपीपलादा। अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों का हरिद्वार में आगमन हो रहा है। कौन कौन आ रहे हैं? तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग। अनेक प्रकार के गंगा यमुना जितनी तीर्थ हैं वो सब के सब तीर्थ दौड़े दौड़े कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। इंद्रादि सारे देवता दौड़े दौड़े आ रहे हैं। भृगु आदि सारे के सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अनेक प्रकार के विद्वानों का आगमन हो रहा है। अनेक प्रकार के दिव्य महापुरुषों का आगमन हो रहा है। राजे महाराजों का आगमन हो रहा है। सभी के सभी आ रहे हैं। और जब हरिद्वार में कथा प्रारंभ होने की शंख ध्वनि हुई ना, ब्रह्मलोक से माता सरस्वती चल पड़ी। भगति है तो विधि भवन बिहारी, भगति है तो विधि भवन बिहारी, सुमिरत शारदा आवत धाई, सुमिरत शारदा आवत धाई। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। माता सरस्वती का आगमन हो गया है। इस प्रकार अनेक देव देवताएं आकर के यथास्थान पर बैठकर कथा का रसपान करने लगे। जब भृगु ऋषि अपने घर से चले ना, तो घर से जब चले हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो स्वयं सीधे अकेले नहीं चले। रास्ते में जितने भी घर पड़ते हैं उन सब में खटखटाते हुए, चलो भैया चलो, हरिद्वार में कथा प्रारंभ हो रही है, चलो 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 चलो। अब कोई हाथ जोड़कर पूछता, भैया किसकी कथा, कहाँ की कथा? अरे भैया चलो तो, बड़े भाग से मिलता है, पहले चलो मैं कह रहा हूं, और जब तक तुम निकलोगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। और हर आदमी को जबरदस्ती कथा में वो लेके ही चल रहे हैं भृगु जी महाराज। बड़ी भीड़ लेकर आए भृगु जी। यहां पर सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सुत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज इन भृगु जी को क्या पड़ी थी? हाँ, न तो इनको नारद जी ने कहा था कि संख्या लेकर आना, न तो सनकादि ऋषियों ने कहा था, आयोजन उनका था। और ये भृगु ऋषि खामखा दूसरे के आयोजन में बुला रहे हैं लोगों को, इनको क्या लेने देना। जैसे ही ये बात कही, इस बात को सुनकर सुत जी महाराज बोलने लगे, देखो जो भृगु ऋषि है ना, वो बहुत परम ज्ञानी है। और परम ज्ञानी व्यक्ति को भागवत की कथा का महत्व मालूम है, और वो पुण्य लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुण्य। मतलब ये भैया कि भागवत की कथा में आप आकर बैठकर जो कथा श्रवण करते हैं, जितना पुण्य कमाते हैं वो तो कमाते ही हैं, साथ में और ज्यादा पुण्य भी कमाया जा सकता है। कैसे? जैसे आप कथा सुनने आ रहे हैं, कोई आपका मित्र कथा सुनने नहीं आ रहा है और उसको कथा की जानकारी भी नहीं, आपने फोन किया, भैया आज कथा शुरू हो रही है पंतनगर में। अच्छा भैया आ जाएंगे किसी दिन? नहीं किसी दिन नहीं, आज जरा आ जाओ। आपने उसको जबरदस्ती बुला लिया, वो आ तो नहीं रहा था कथा सुनने, और उसने आकर 3 घंटे बैठकर कथा सुन ली। तो जितना पुण्य वो कमाता है, कथा सुनने का पुण्य जो कमाती है, उस कमाई से 20% पुण्य वो आपके खाते में चली जाती है। उसने जितना पुण्य कमाया उसका 20% पुण्य वो आपके खाते में चला गया। उस समय जो कमीशन लिया जाता था वो पुण्य का कमीशन लिया जाता है, इस समय केवल पैसे का कमीशन लिया जाता है, बस इतना अंतर है।
उस समय पुण्य का कमीशन मिलता था। तो पुण्य का कमीशन लेने के लिए भृगु जी महाराज एक दूसरे व्यक्ति के घर में जा जा करके सबको बुलाते हुए लेकर के चल रहे हैं। चलो भैया चलो, कथा में चलो, कथा सुनने चलो। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हो रही है। बड़ी भीड़ हरिद्वार में प्रारंभ हो गई है। बड़ी भीड़ हुई। कथा कह रहे हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि व्यासासन पर विराजमान हैं। और दिव्य कथा को, जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा को कहने के लिए इन्होंने शंख का ध्वनि किया, उसी समय कथा प्रारंभ होते ही, शंख की ध्वनि होते ही भागवत का पहला श्लोक बोला ही था। वृंदावन से भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों की तीनों वृंदावन से अपने आप चलने लगे और चलते चलते हरिद्वार में आए। और जहां पर कथा चल रही है वहां पर झूम झूम कर नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बार झूम झूम कर नृत्य करते हुए जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जब नारद जी ने देखा, नारद जी के आंखों से भाव के आंसू गिरने लगे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों के चरणों में जाकर जो माथा टेका है नारद जी, और हाथ जोड़ के निवेदन करके कहा, भैया आंखों से आंसू की धारा बह गई। सनकादि ऋषियों ने नारद का कंधा पकड़ा, नहीं भैया रो मत, तुम जाकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य को आसन दो, बिठाओ, रो मत। नारद जी बोलने लगे, मैं रो नहीं रहा हूं महाराज, मेरे ये खुशी के आंसू मेरे आंखों से निकल रहे। आंखों से आंसू की धारा जो बह रही थी उसको पहुंचा है नारद जी ने, और चलकर जैसे ही भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के पास पहुंचे, भक्ति महारानी नारद के चरणों पर गिर गई। नारद जी, आपने ऐसी कृपा की, मेरे दोनों पुत्र देखिए स्वस्थ हो गए। मेरे पास कोई शब्द नहीं नारद जी जो आपको धन्यवाद दूं। नारद जी, आपने मेरे ऊपर ऋण चढ़ा दिया। हे नारद जी, मैं भक्ति आज घोषित करती हूं, संसार में जितने भी भक्त होंगे भगवान के, उन सभी भक्तों में यदि कोई अग्रगण्यम भक्त जो माना जाएगा वो नारद रहेगा। मैं आज वचन देती हूं आपको। इतना कहकर जब भक्ति महारानी ने नारद जी के लिए कही, नारद जी तो कृतकृत्य हो गए। ज्ञान और वैराग्य ने आकर नारद जी का चरण छुआ। नारद जी महाराज बोलने लगे, भक्ति महारानी आओ कथा में विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। भक्ति महारानी ने चारों तरफ नजर डुलाया, लेकिन कहीं एक तिल का दाना रखने की भी जगह नहीं। बड़ी भीड़ आई थी कथा सुनने के लिए। नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा, भक्ति महारानी क्या देख रही हो? भक्ति महारानी ने कहा कि यही देख रही हूं कि बैठूं कहां। नारद जी महाराज बोलने लगे, भक्ति महारानी तुम्हारे कारण तो यही यज्ञ हुआ है। ऐसा करो, कहीं बैठने के लिए आसन बिछाने के लिए 3 लोगों के लिए तो जगह है नहीं, इसलिए ऐसा करो महाराज, आप अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर आप स्वयं भी जितने कथा सुन रहे श्रोता है ना, इन सब के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। इतना जब कहा, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्तों के हृदय में जाकर उसी दिन से विराजमान हो गए। आज तक भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में ही निवास करती है, ज्ञान और वैराग्य के साथ।